कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे वीडियो में एक बार और। प्रयोजन मूलक हिंदी का पार्ट 3 आया है, जो 201 से 250 तक है। 50 क्वेश्चन। इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। एक एक से लेकर 100 तक, दूसरा 101 से लेकर 200 तक। 200 क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं और इसके आगे 201 से 250 तक 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से होता है? तो इसका कार्य सिद्धि से होता है। 201 का सी सही हो जाएगा। कार्यालय हिंदी में भाषा का स्तर होता है। औपचारिक भाषा का स्तर होता है। विज्ञापन में प्रस्तुत भाषा होना चाहिए। विज्ञापन में प्रस्तुत भाषा प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए। रिपोर्ट लेखन में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। सबसे अधिक ध्यान तथ्य पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 205 है, विज्ञापन में प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञापन में प्रयोग आंतरिक कार्यालय का कार्य में प्रयोग किया जाता है। 206 है, प्रयोजन मूलक हिंदी में शब्द चयन आधार है। तो सरल और उपयोगिता। 207 नंबर है, आवेदन पत्र का उद्देश्य है। आवेदन पत्र का उद्देश्य निवेदन करना है। क्वेश्चन नंबर 207 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, पत्रकारिता भाषा में किसका प्रयोग वर्जित है? तो इसमें पक्षपूर्ण भाषा का प्रयोग वर्जित है। 109 नंबर है, सूचना लेखन में भाषा होनी चाहिए। सूचना लेखन में भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। 210 नंबर है, नोटिस समानता होता है। नोटिस समानता सार्वजनिक होता है। 211 नंबर है, अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती होती है। अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती भावों को बनाए रखना होता है। कार्यालय हिंदी में वाक्य समानता होते हैं। कार्यालय हिंदी में वाक्य छोटे और सीधे होते हैं। 113 है, विज्ञापन का मूल तत्व है। विज्ञापन का मूल तत्व प्रभावशीलता है। रिपोर्ट लेखन में निष्पक्षता का अर्थ है। रिपोर्ट लेखन में निष्पक्षता का अर्थ तथ्यता होता है। 215 है, परिपत्र किसे भेजा जाता है? तो परिपत्र सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजा जाता है। 116 नंबर है, प्रयोजनमूलक हिंदी में शैली होती है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी में व्यवहारिक शैली होती है। क्वेश्चन नंबर 216 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 217 है, कार्यालय पत्र में विषय लिखा जाता है ऊपर प्रारंभ में। संपादन का कार्य है। संपादन का कार्य त्रुटियां दूर करना है, खामियां दूर करना है। क्वेश्चन नंबर 218 का भी सही हो जाएगा। दो सौ 19 नंबर है, जनसंचार का मुख्य उद्देश्य है। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सूचना देना है। 220 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों में प्रयुक्त भाषा होती है। सरकारी पत्रों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक होती है।
विज्ञापन में रंग और चित्र का प्रयोग किया जाता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए रंग और चित्र का प्रयोग किया जाता है। 222 है, सूचना पट्टी का उद्देश्य है। सूचना पट्टी का उद्देश्य जानकारी देना है। 223 है, रिपोर्ट लेखन में शीर्षक होना चाहिए। रिपोर्ट लेखन में शीर्षक संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध है, तो प्रयोजनमूलक हिंदी का शब्द व्यवहारिक जीवन से है। क्वेश्चन नंबर 224 का सी सही हो जाएगा। 225 नंबर है, आवेदन पत्र में भाषा होनी चाहिए। तो आवेदन पत्र में भाषा विनम्र और शिष्ट होना चाहिए। 226 है, पत्रकारिता में समाचार का आधार है तथ्य और अ, सत्य इसका आधार है। 226 का बी सही हो जाएगा। कार्यालय हिंदी में भावनाओं का प्रयोग, तो कार्यालय हिंदी में भावनाओं का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। 228 है, विज्ञापन की सफलता निर्भर करती है। तो विज्ञापन की सफलता भाव पर निर्भर करती है। 229 है, अनुवाद में शब्दात्मकता का अधिक महत्व किसका है। इसका भावार्थ शब्द का सबसे अधिक महत्व है। 230 है, कार्यालय हिंदी में संक्षिप्त रूपों का प्रयोग है। संक्षिप्त रूपों का प्रयोग सीमित सावधानी है। क्वेश्चन नंबर 230 का सी सही हो जाएगा। 231 है, प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग होता है। प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग सार्वजनिक सूचना के लिए होता है। 132 है, प्रयोजनमूलक हिंदी में शब्दावली का होता है। शब्दावली इसलिए होता है सरल भाषा प्रचलित के लिए शब्दावली होता है। 232 का सी सही हो जाएगा। कार्यवृत्त लिखा जाता है, तो कार्यवृत्त बैठक एवं वितरण के रूप में लिखा जाता है। 234 नंबर है, रिपोर्ट लेखन में भाषा होती है। तो रिपोर्ट लेखन में भाषा तथ्य और तथ्यात्मक होता है। 235 है, विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। तो विज्ञापन का उद्देश्य आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं है। इसका उद्देश्य प्रचार हो सकता है, बिक्री हो सकता है, सूचना देना हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है। तो आपको नहीं पूछा है तो क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, कार्यालय पत्र में अंत में लिखा होता है तो वो धन्यवाद या भावदीय लिखा रहता है। 137 नंबर है, प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य गुण है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य गुण व्यवहारिकता है। 138 नंबर है, सूचना लेखन में सबसे आवश्यक है। सूचना लेखन में सबसे आवश्यक स्पष्टता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। तो कार्यालय हिंदी का प्रयोग प्रशासन के लिए और कार्यालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 139 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, विज्ञापन की भाषा होती है। विज्ञापन का भाषा आकर्षक और प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रयोजनमूलक हिंदी का अंतिम लक्ष्य है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अंतिम लक्ष्य प्रभावी और संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 242 है, रिपोर्ट लेखन रिपोर्ट लेखन में अनुशासन का अर्थ है। तो रिपोर्ट लेखन में अनुशासन का अर्थ है क्रमबद्ध प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 142 का भी सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी में सबसे अधिक महत्व किसका है।
कार्यालय हिंदी में सबसे अधिक महत्व स्पष्ट और शुद्धता है। क्वेश्चन नंबर 143 का भी सही हो जाएगा। 144 नंबर है, आवेदन पत्र में हस्ताक्षर का उद्देश्य है, यह प्रमाणिकता के लिए होता है। 244 का भी सही हो जाएगा। 245 है, जनसंचार का माध्यम उदाहरण है, जनसंचार का माध्यम उदाहरण समाचार पत्र है। प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास हुआ, प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास प्रशासनिक आवश्यकता से हुआ। क्वेश्चन नंबर 246 का भी सही हो जाएगा। 247 नंबर है, कार्यालय भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग, कार्यालय भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। 248 है, सूचना लेखन में सबसे पहले दिया जाता है, तो सूचना लेखन में सबसे पहले मुख्य सूचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 248 का सी सही हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन का आकार होना चाहिए, विज्ञापन का आकार उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 250 है, प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्व है, प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्व व्यवहारिक संचार को प्रभावी करने के लिए होता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखें। धन्यवाद। आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लें।